ये गाड़ी मैंने ली थी मार्च में, गर्मियों के समय में, और गाड़ी मैं स्टार्ट करके जब चलाता था ना तो पड़ोस में आने जाने वाले लोगों को रोड पर समझ नहीं आता था कि ये गाड़ी चली गई। इतनी साइलेंट, इतनी प्यारी, इसलिए तो मैंने ली थी। बट जैसे ही सर्दियाँ आती थी और वो ठंड में जैसे ही 5 बजे सुबह जिम जाने के लिए मैं गाड़ी स्टार्ट करता था तो बहुत तेज़ आवाज़ आती थी, और थोड़ी देर गर्म करने के बाद भी मैं ब्रेकर के आसपास से ले जाता था तो मैं रेस तो कम दबाता था, लेकिन फिर भी गाड़ी बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी, तो थोड़ी परेशानी होती थी। नॉर्मल है, मुझे भी पता है कि गाड़ी को गर्म करने के लिए थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, बट फिर भी कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि गाड़ी में ना काला या सफ़ेद धुआं सा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बड़ा ओड सा धुआं है, या आपको ये लगता होगा कि गाड़ी में ना माइलेज 7 या 8 की आ रही है, या पावर तो है ही नहीं है, दम ही नहीं रह गया, ऑफ रोडिंग पे ले जाते हो तो गाड़ी दब सी जाती है। तो ये है क्या? ये है बेसिकली गाड़ी में लगा हुआ है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। बेसिकली इसको लेमन लैंग्वेज में समझें तो ये है गाड़ी के अंदर हवा, तेल और पानी। हवा जो एनवायरनमेंट में है उसका टेम्परेचर डेंसिटी, तेल जो है इसका पेट्रोल, और जो पानी है इसको समझ लेते हैं कूलेंट की तरफ से। जैसे देसी भाषा में कहते हैं भाई गाड़ी में हवा, तेल, पानी सब कुछ सही है तो गाड़ी चलेगी बढ़िया, एवरेज भी अच्छी, माइलेज भी अच्छी, पावर भी अच्छी, और लाइफ भी बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि आप अच्छे से उसको मेंटेन करके रख रहे होते हो। और उसको टेक्निकल टर्म में और इनके सेंसर्स के बारे में समझना है तो हम चलते हैं अब इंजन बे की ओर और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ये MPFI सिस्टम काम कैसे करता है। देखिएगा ज़रूर पूरा वीडियो। तो खोल लेते हैं यहाँ से इंजन बे। दिख रहा है सामने ये? चलो अब दिखेगा आपको। ये है गाड़ी का MPFI इंजन, और लेमन लैंग्वेज में अगर समझाएं तो ये जो इंजन है इसके अंदर जो हवा आएगी उसका मिक्स, जो तेल है उसका मिक्स, और जो एक कूलेंट है जो इस इंजन को ठंडा रखेगा, उसके साथ में जो गैस बाहर निकल रही है, इन सभी के बीच में टोटल 7 सेंसर्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज अच्छी होने वाली है। अगर यहाँ कोई भी सेंसर ख़राब हो जाएगा तो आपका MPFI सिस्टम जो है, या मतलब बेसिकली गाड़ी की पावर, एनर्जी, टॉर्क, एवरेज ख़राब हो जाएगी। तो अब इसको समझते हैं वन बाय वन। टोटल 7 सेंसर्स। तो सबसे पहले ये देख रहे हो, ये है इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर। तो ये जो हवा अंदर आपके मैनीफोल्ड के अंदर आ रही है जो बेसिकली बाद में इंजन में जाएगी, तो उसका टेम्परेचर क्या है। तो अब आप लद्दाख में जाएंगे तो वहाँ ठंडी होगी, टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होगी, तो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ सकती होगी। इसके बाद आ जाते हैं, ये है आपका थ्रोटल पोजीशन सेंसर। जैसे ही आप एक्सीलेटर पेडल पे पैर दबाते हो, थ्रोटल की वाल्व खुलती है। वाल्व खुलती है तो बहुत सारी एयर इस मैनीफोल्ड के अंदर जाती है। तो इसकी पोजीशन क्या है वो डिपेंड करता है, आपका कंप्यूटर एनालाइज करेगा। ECM बेसिकली इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है। इन 7 सेंसर्स को वो मॉड्यूल एनालाइज करता है और उसके हिसाब से इंजेक्ट करेगा कि कितनी तेल की और हवा की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा एक आइडियल थ्रोटल पोजीशन सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है। ये बेसिकली गाड़ी आप स्टार्ट करते हो, न्यूट्रल पे रहती है, रेड लाइट पे कहीं भी गाड़ी खड़ी करते हो, गाड़ी चल भी रही है तो भी थोड़ी सी वाल्व थ्रोटल की खुली रहती है, वो आइडियल थ्रोटल पोजीशन सेंसर है, तो वो भी काम आता है। बट बेसिकली थ्रोटल की पोजीशन क्या है उसको सेंसर एनालाइज करता है, उसी के हिसाब से एयर का और फ्यूल का मिक्स होगा आगे जाके। यहाँ पर है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ये दिख रहा है आपको। इस मैनीफोल्ड के अंदर कितना प्रेशर है, कितनी डेंसिटी है। सी के लेवल पे इसकी डेंसिटी कम होगी, पहाड़ पे जो है इसकी डेंसिटी कम या ज़्यादा होगी। उसी की कम और ज़्यादा की डेंसिटी के हिसाब से 14.7 पार्टिकल रेशियो और फ्यूल का 1 का रेशियो मिक्स करके ही इस इंजन के अंदर जलने वाला है, क्योंकि इंजन में सिर्फ तेल नहीं जलेगा। तो ये मिक्स करने के लिए ये सभी सेंसर्स का अच्छे से काम करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे भी कोई भी एरर शो करेगा तो उसी के हिसाब से आपकी गाड़ी की पावर या माइलेज कम और ज़्यादा हो सकती है। इसको बाद में एनालाइज करेंगे। इसके बाद आता है हमारा, ये है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये इंजन कूलेंट टेम्परेचर जो सेंसर है बेसिकली ये रेडिएटर के हॉज पाइप के साथ में यहाँ पर लगा हुआ है। बेसिकली इंजन का एट प्रेजेंट जैसे गाड़ी चल रही होती है तो उसका स्टेटस क्या है, इंजन गर्म है, ठंडा है, और
उसका स्टेटस क्या है। अगर बहुत ज़्यादा इंजन गर्म हो जाएगा, आपने देखा होगा पुरानी हमारी एक सुनील भाई की वीडियो थी, जीप थी, बहुत ज़्यादा उसने कूलेंट लगाया नहीं रखा तो गर्म हो गई और उसके बाद वो गाड़ी हीटअप होकर गाड़ी बंद ही हो गई थी। तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इंजन बहुत ठंडा है, गर्म है, उसके टेम्परेचर को वो सेंस करके कंप्यूटर को भेजता है। इसके बाद आ जाते हैं, इस इंजन के ऊपर लगा हुआ है कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, दिख रहा है आपको। ये कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर बेसिकली क्या है, ये आपका 4 स्ट्रोक का इंजन है, 16 वाल्व लगी हुई है और 4 स्ट्रोक के अंदर कौन सा सिलेंडर पिस्टन के अंदर अभी पावर स्ट्रोक लगा हुआ है, इनटेक स्ट्रोक लगा हुआ है, कंबशन स्ट्रोक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो किस में इस फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू पावर स्ट्रोक में इंजन तेल भेजेंगे तो वो पावर स्ट्रोक में लग जाएगा। तो कैम शाफ्ट की पोजीशन कंप्यूटर के लिए, ECM के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये उसको सेंस करता है, उसको एनालाइज करता है कि क्या पोजीशन है और उसी के हिसाब से इन चारों सिलेंडर के अंदर फ्यूल इंजेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ देख रहे हो, यहाँ एग्जॉस्ट के साथ में लगा हुआ है एक O2 सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर हम इसको बोलते हैं। अब इनमें से एयर भी जल गई, तेल भी जल गया, सब कुछ जल गया, लेकिन जब वहाँ वेस्ट पे जा रहे हैं तो बहुत सारी ऑक्सीजन निकल रही है। अगर गैसेस निकल रही हैं वेस्ट में, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो दैट मीन्स तेल अच्छे से जलाया नहीं है, हवा और तेल का मिक्स अच्छे से नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम है तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा तेल आप खर्च कर रहे हो, आपकी गाड़ी की एवरेज ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा एक 7 सेंसर लगा होगा आपका स्पीडोमीटर के अंदर, जिसको कहते हैं व्हीकल स्पीडोमीटर सेंसर, जो लगा होगा आपके डैशबोर्ड में, जो होगा आपके ट्रांसफ़र बॉक्स के अंदर। एक्सेल के साथ में एक सेंसर लगा होगा, जैसे ही एक्सेल घूमेगा उसी के हिसाब से आपकी गाड़ी की स्पीड 40 है, 50 है, 60 है, उसको वो एनालाइज करके ECM को भेजता है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये गाड़ी में जो ये 7 सेंसर्स लगे हुए हैं, ये आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस, माइलेज, थ्रस्ट, पावर इंक्रीज़ करने वाली है। और ये कंप्यूटर में इतने अच्छे से इन सारे सेंसर्स को सेंस करके उसके डाटा को एनालाइज करके बेस्ट फ्यूल और एयर का मिक्स करती है, जिसके थ्रू आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी आती है। तो अगर इनमें से कोई भी सेंसर ख़राब होगा तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी की माइलेज और परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती होगी। अब आपके क्वेश्चन के कुछ है ना कुछ तो आंसर मिल ही गए होंगे कि सुबह सुबह आप ठंड के मौसम में जाते होंगे तो गाड़ी बहुत ज़्यादा शाउट या आवाज़ सी क्यों करती है, या आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम में से काला या सफ़ेद धुआं ज़्यादा क्यों निकल रहा है, या कई बार आप सोचते होंगे गाड़ी की माइलेज तो बहुत अच्छी आ रही है लेकिन गाड़ी में ना पावर ही नहीं रह गया, वो दम ही नहीं रह गया जो गाड़ी में दम पहले था। तो ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग में और भी क्वेश्चन होंगे। प्लीज़ कमेंट करिए, सजेस्ट करिए कि क्या और वीडियोस बनानी चाहिए। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छे और वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।